नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में दो कुंडलियाँ यहाँ पे ले रहा हूं और इसमें से पहली कुंडली जो है वो ऋषभ शैनी की है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबको बताना चाहता हूं कि किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, अपने प्रश्नों के बारे में जानना है, उनको उत्तर जानना है, तो आप मुझे अपनी बस डिटेल जो है वो सेंड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। और साथ में आप इस जो बर्थ डिटेल है वो मुझे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो वीडियो है जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। और इसके अलावा अगर कोई कुंडली बनवाना भी चाहता है मुझसे, अगर किसी को कुंडली बनवानी है तो वो भी बनवा सकते हैं। और इसकी जो चार्जेस हैं वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और ये जो कुंडली है वो हैंडमेडेड होगी, हाथ से बनी होगी, हाथ से लिखी हुई होगी। और आपको अगर चाहे तो आपको मैं सैंपल भी इसका जिसको बनवानी है उसको सैंपल भी मैं दिखा सकता हूँ। व्हाट्सएप पे सैंपल के जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको दिखा दूँगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हैं। ये कुंडली जो है बना के आपको स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी आपके दिए हुए एड्रेस पे। जो भी इच्छुक होगा वो मुझसे बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है अपनी कुंडली बनवाने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले जो कुंडली है जो आपको पहले भी बताया कि वो है ऋषभ शैनी की। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 अगस्त 1995। टाइम है 7:40 का सुबह का और रहने वाले ही लखनऊ के। तो जो ऋषभ जी हैं, इनका जो प्रश्न था वो था कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं मेरे कुंडली में या नहीं। साथ में इनका क्वेश्चन था कि मैरिज जो है वो कब तक होगी और वाइफ कैसी होगी या वाइफ का प्रोफेशन जो है वो कैसा होगा। ठीक है, ये इनके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी कुंडली के में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है किस हिसाब से उनका जो रिजल्ट दे रही है। ठीक है, उनके प्रश्न का भी उत्तर हम यहीं से निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली से। तो लगन कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और लगन कुंडली में इनकी जो लगन कुंडली है वो है कन्या लगन की कुंडली। ठीक है, और लग्नेश जो है, बुध जो है वो लगन में ही बैठे हैं। देखो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि लगन में ही लग्नेश का बैठा होना। ठीक है, तो लग्नेश में अगर लगन भाव में लग्नेश खुद बैठा हुआ है, उसका स्वामी लग्नेश जो खुद बैठा हुआ है तो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है उस जो ग्रह है जो लग्नेश है उसके लग्नेश के जो प्रभाव होता है जीवन के, उसके शरीर के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और वो अपने गुण भी प्रदान करता है। जैसे बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, तो ऐसा इंसान जो बुद्धिमान होता है किसी भी तरीके से कैसी भी स्थिति में वो अपने लिए कुछ ना कुछ वो वहाँ से निकाल ही लेता है। ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो अपनी फ़ायदा जो है वो वहाँ कहीं ना कहीं से निकाल देता है और उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे करनी है। ठीक है, तो बुद्धि का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं ये जो कन्या लगन वाले हैं। और साथ में क्योंकि लग्नेश जो है वो खुद ही यहाँ पे बैठे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा करेंगे। साथ में बुद्धि जो है वो बुद्धिमान बनाता है, साथ साथ में बुद्धि का कैसे उपयोग करना है उस बारे में। और साथ साथ में इनका जो पढ़ाई से रिलेटेड इनका जो मन होता है वो डिपेंड करता है कि इनका जो पढ़ाई का मन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान तो होते हैं ये, लेकिन ये देखते हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा। ठीक है, तो बुद्धिमान के साथ साथ इनका जो स्वभाव है वो भी शांत होता है। पर देखो, ये तो बात होगी लग्नेश की, लेकिन अगर लगन भाव में कोई और भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसका भी प्रभाव उनको मिलता है। जैसे मंगल का साथ होना, तो ये ऐसा स्वभाव, क्योंकि मंगल भी अपना प्रभाव यहाँ पे लगनेश पे, लगन पे डालेगा, उनके शरीर, उनकी मानसिकता पे डालेगा, तो ये थोड़े गुस्से वाले भी होंगे। ठीक है, बुद्धिमान भी होंगे और गुस्से वाले भी होंगे, तो इनका जो कम्बिनेशन है मंगल और बुध का दोनों का ही होगा। ठीक है, तो ये इनका जो स्वभाव है उस तरीके का। अच्छा, बाकी हम बात करते हैं कि इनकी ग्रह स्थिति के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, बुध लगन में ही बैठे हैं, मंगल जो है बुध की राशि में बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं ये भी। और बात करें राहु की, तो राहु जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि तुला में। उसके बाद गुरु की बात करूं, गुरु जो है वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि वृश्चिक में। उसके बाद शनि जो है अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, मतलब अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, और वो भी सिस्टम भाव में।
ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं केतु की, तो केतु जो है वो विराजमान है मंगल की राशि मेष में और अष्टम भाव में। उसके बाद चंद्रमा देखें तो चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं कर्क राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं 11वें भाव में, ठीक है। और सूर्य शुक्र की युति जो है वो बनी हुई 12वें भाव में सूर्य की ही राशि में, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि जैसे कि वो क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, देखिए तो मैंने काफ़ी वीडियो में पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट जॉब के कारक ग्रह हैं वो होते हैं जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं वो बुध भी वैसे गवर्नमेंट जॉब दिलवा देता है, पर ये जो ग्रह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में। बाकी इनकी स्थिति निर्भर करती है कि कैसी इनकी जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब में होगा या नहीं होगा। देखिए कर्म भाव, अगर आपने जॉब करनी है तो कर्म, क्योंकि शनि भी अपनी राशि में बैठा हुआ है और ये भी नौकरी का कारक भाव है, ये भी नौकरी दिलवाता है, क्योंकि नौकरी का भाव भी, नौकरी का जो रिलेशन है, नौकरी जो देखी जाती है वो षष्ठ भाव से भी देखी जाती है। साथ में कर्म भाव भी देखना पड़ता है, कर्म भाव जो है वो भी यहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि दसम भाव है, और साथ में आय का भाव और आपका द्वितीय भाव, ठीक है, क्योंकि ये धन का भाव होता है। तो इनके साथ रिलेशन जो है वो कैसे बनते हैं, उस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। देखो शनि का यहाँ पे होना, मतलब शनि जो है वो यहाँ पे है, हालांकि बुध जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है जो कि माइंड से चलती हो। मतलब माइंड का बोलने का मतलब ये है कि आपका जो मन है जो चाहेगा वो उस तरीके से काम करेगा, लेकिन वो किस फील्ड में करेगा वो डिपेंड करता है उनके जो बाकी जो कर्म भाव है उसके ऊपर, ठीक है। देखो कर्म भाव का स्वामी बुध है, तो यहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है तो इसमें ये है कि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, साथ में ज्ञान का कारक है। तो ऐसी स्थिति में इंसान जो है वो टीचिंग लाइन में भी जाने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में ऐसा व्यक्ति जो है वो लेखन, ठीक है, लेखन में जो एडिटर होते हैं एडिटिंग का, वो उस फील्ड से रिलेटेड जो है उनका प्रभाव रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे किसी को लिखने का शौक है, किसी को कविता लिखने का शौक है, मतलब लेखन का हो गया आपका। इसके अलावा जो है वो जैसे कोई लिटरेचर करता है और साथ साथ में कोई स्टोरीज़ वगैरह लिखता है, तो ऐसी, या कोई एडिटिंग करता है, एडिटर है मतलब, तो उस तरीके से जो जॉब है वो यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो ऐसी स्थिति में ऐसे भी बनते हैं। देखो नौकरी तो आपको मिलेगी, शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात करें यहाँ पे कर्म भाव की, तो कर्म भाव का स्वामी लग्नेश में बैठा हुआ है, तो भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करने के बाद ही आपको जो फल मिलेगा। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि आप चाहते हो कि मैं काफ़ी हाई फाई जॉब पे लगूँ, हाई फाई जो मेरा जॉब हो और साथ में रैंक भी काफ़ी हाई फाई हो, तो वो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल की बात करूँ तो मंगल, देखो बुध के साथ तो वैसे मंगल जो है वो शत्रुता रखते हैं, पर फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं तत्कालिक मैत्री में। अगर तत्कालिक मैत्री में देखो मंगल और बुध, देखो मंगल और बुध यहाँ पे शत्रु है, तो मंगल यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी, ठीक है। पर इसके अलावा बात करूँ मैं बाकी चीज़ों की, तो आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब कैसे नहीं चांसेस नहीं है, पर आपको जो फील्ड मैंने अभी बताई उस फील्ड में आपको थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और साथ में दूसरी बात ये भी है कि मंगल तो चलो हो गया, लेकिन बुध की जैसे बात करूं तो और सूर्य की बात करूं तो आप सोचेंगे कि हाई फाई जॉब, हाई रैंक की जॉब, तो वो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। आपको अपने ही बलबूते पे अपने ही तरीके से आपको काम जो है वो करना पड़ेगा, और तभी आप आय कमाएंगे। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, देखो सूर्य 12वें भाव में, ठीक है, शुक्र जो कि आपके भाग्येश भी हैं और साथ में आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कि आपके अपने भाग्य के बल पे आप जो है वो धन कमाएंगे, और उसी हिसाब से आपका, देखो धन कहाँ से कमाएंगे। देखो एक तो ये है कि धन जो है वो आप विदेश सेटलमेंट करके या विदेश से जुड़कर जो है वो उस धन कमाएंगे, ठीक है। और धन कमाने के बाद जो है वो व्यय भी उसी तरीके से करेंगे, मतलब विदेश से आप पैसा कमाओगे और विदेश पर ही लगाओगे, मतलब ऐसा कोई बिजनेस करोगे जिससे कि आपका आमदनी जो है वो विदेश से आए और आप फिर दोबारा जो है विदेश में ही उसको मैनेज करें या फिर आप उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके के योग बनते हैं। बाकी सूर्य की बात करूं तो सूर्य भी यहाँ पे 12वें भाव में है। देखिए खर्चे ये करवाएंगे, ठीक है, हालांकि इतने खर्चे नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी खर्चे यहाँ पे सूर्य जो है वो करवाता है। हालांकि शुभ परिणाम देगा, आपके सेटलमेंट के योग बनाएगा, सेटलमेंट यहाँ पे आपकी बनेगी, आपके जो विदेश सेटलमेंट के योग यहाँ पे बनेंगे, तो वो दिक्कत नहीं है,
तो आप विदेश से जुड़कर भी आप पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको मैंने फील्ड बताई उससे भी आप पैसा जो है कमा सकते हैं। चंद्रमा जो है वो आपकी आय के स्थान में है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह चंद्रमा जो है वो भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा आपका पैसा लाने में। देखो ऐसी स्थिति में होता यह है कि चंद्रमा जो है जल्दी जल्दी पैसा लेके आता है, और जल्दी जल्दी जो है वो अगर जल्दी से आपने सेविंग कर ली तो कर ली, नहीं तो वो चला जाएगा। तो सेविंग भी साथ साथ में होगी तो ही आपको फायदा है। बात करें राहु की, तो देखो राहु जो है वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मित्र राशि में बैठा हुआ है तो भी वो अच्छा फल यहाँ पे देगा। केतु जो है वो एक्चुअल में केतु जो है अष्टम भाव में है, लेकिन मंगल के साथ केतु की मित्रता रहती है। तत्कालिक मैत्री हम देखें तो केतु और मंगल यहाँ पे शत्रु हैं, पर इसके अलावा मंगल की राशि है तो मंगल का हम बात कर लें तो मंगल और राहु की केतु की शत्रुता हुई। पर नॉर्मली यहाँ देखा जाए तो मंगल के साथ जो है वो मित्रता होती है, बस इस बात को छोड़ेंगे हम। पर इसके अलावा केतु यहाँ पे क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे दिक्कत परेशानी अड़चने आपको दे देंगे, और सेविंग में भी दिक्कत करेंगे, कुटुंब भाव में भी थोड़ी दिक्कत करेंगे। और इसके अलावा ये चीज़ें आपको मैंने बताई, उस तरीके से आपकी जॉब के चांसेस जो है वो बनते हैं। देखिए इसके अलावा जैसे मंगल की मैंने बात की, तो आप जो है जैसे मांगलिक भी हो और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो मांगलिक की वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ रही है। तो क्योंकि मंगल जो है विच्छेदक ग्रह है, और ऐसी स्थिति में वो कोशिश करते हैं कि रिलेशन जो अच्छे से ना चले, विच्छेद करवा देते हैं रिलेशन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत क्रिएट करते हैं, यहाँ पे थोड़े झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि इसके अलावा कोई ऐसा कोई ग्रह मुझे दिख नहीं रहा जिसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है अशुभ ग्रह की, तो यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं आने वाली, पर फिर भी यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगी। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि शादी से पहले आप कुंडली मिलान जरूर कर लें। इसके अलावा जब जैसे आपको क्वेश्चन था कि मैरिज का योग कब होगा, देखिए मैरिज के योग जो है अभी आपका जो दशा अंतर से चली हुई है उसके हिसाब से देखेंगे। पर जैसे 12वें भाव का सप्तम भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, गुरु बैठा है यहाँ पे आपके तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करवाता है, और काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा रिश्ते देखने पड़े, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ वहाँ जाना पड़े लड़की देखने के लिए, और काफ़ी देर के बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, शादी आपकी योग बनेंगे, ठीक है। पर फिर भी हम दशा अंतर से देखने के बाद भी यहाँ पे देख लेंगे कि क्या इनकी स्थिति है। गुरु की हम देखें तो गुरु जो वृश्चिक राशि में 12 डिग्री पे और शनि के नक्षत्र में है, तो शनि की दशा महादशा में भी अब शादी के योग बनेंगे, ठीक है। दशा देख लेते हैं, विषुवंतरी महादशा में देख रहा हूँ, और आज के टाइम पे जो आपकी महादशा चली हुई है वो शुक्र की चली हुई है, और शुक्र के बाद में जो अंतर चला हुआ है आज के टाइम पे वो चला हुआ है आपका गुरु का। तो देखिए ऐसी स्थिति में भी देखो गुरु की दशा चली हुई 2019 से, तो ऐसा नहीं है कि शादी योग नहीं है, शादी योग आपके इस साल या अगले साल, ठीक है। 2022 के पहले पहले आपके शादी योग अच्छे से बनेंगे, और आप कोशिश करिए कि इस जो आप अगले वाला आने वाला साल है वो आपके लिए अच्छा हो, और अगले साल में आपके जो हैं वो शादी की योग बनेंगे, और साथ साथ आपका रिश्ता भी हो जाए, और साथ में आपकी जो है शादी की योग जो है वो शादी जो है वो 2022 से पहले पहले की हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी शादी के बारे में था। इसके अलावा आपने पूछा था कि जो वाइफ होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो वाइफ के लिए आपको बता दूं कि वाइफ जो है, देखिए ऐसा नहीं है, वाइफ जो आपकी होगी कुंडली मतलब कुंडली के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वाइफ जो है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होगी, और साथ साथ में दूसरों को गाइड करने वाली होगी, मतलब आपको भी गाइड करने वाली होगी और आप दूसरों को भी गाइड करने वाली होगी, ठीक है। हो सकता है वो जॉब करती हो, मतलब चांसेस हैं जॉब करने की, जॉब करती हो, और वो हो सकता है कि वो टीचिंग लाइन में हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो टीचर ही होगी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञान जो है वो वहाँ पे देते होंगे, टीच करते होंगे किसी को किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पे आपकी वाइफ की हो सकती है। बाकी हम डिटेल में देखूंगा, तो डिटेल में देखें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन के बाद जो आपकी वाइफ का आपके साथ क्या रिलेशन रहेगा, ठीक हो। तो यहाँ पे बात करूं मैं नवमांश कुंडली की, क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो सप्तम भाव का
डिटेल में देखने का तरीका है, ठीक है, उसको नवमास कुंडली बोलते हैं। तो नवमास कुंडली में यहाँ पे जो लगन है वो है मकर लगन, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ सभी कुछ सारी जो जहाँ ग्रह बैठे हैं उस बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो शादी होने के बाद, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी शादी होने के बाद आपकी पत्नी के थ्रू जो है वो धन जो संचय होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव का या आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ चला गया, आय में, मतलब धन स्थान में। क्योंकि इस भाव को डिटेल में दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा शादी से रिलेटेड आपको, ठीक है, धन, कुटुंब, और ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मिलेंगी। आपको धन संचय में आपकी जो है धन संचय सेविंग में आपकी जो हेल्प मिलेगी। साथ में बात करूँ बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध जो है वो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे षष्ठम भाव और भाग्यस्थान के मालिक है, तो आपके लिए भाग्यशाली भी होंगे। और साथ साथ में आपके शरीर के लिए भी अच्छे होंगे। बोलने का मतलब यह है कि आपके दोनों का जो स्वभाव है, आप दोनों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं, देखो केतु जो है यहाँ पे नीच के हो गए और राहु नीच के हो गए, तो यहाँ पे हो सकता है बच्चों से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत, बच्चों का सुख जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है बच्चों का सुख जो है वो आपको देर से मिले या थोड़ी दिक्कत आए, ठीक है, बच्चों से सुख से रिलेटेड। उसके साथ वैवाहिक जीवन में देखो, क्योंकि यहाँ पे वैवाहिक सुख जो है वो देखो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर नवमास कुंडली में भी देखा जाए, किसी भी कुंडली आप कोई भी चार्ट ले लो, आप नवमास ले लो या फिर सप्तमास ले लो, किसी भी चीज़ के बारे में अपना अगर आप डिटेल जानना है, उसके सुख जानना है, तो आप चतुर्थ भाव से देखेंगे। तो देखो चतुर्थ भाव जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है आपकी मेष राशि, मंगल की राशि, ठीक है, और मंगल जो है भाग्यस्थान में। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा है कि आपका जो आय है वो भी इसमें भी प्लस होगा, और साथ साथ में आपके सुख सुविधा का भाव भी आपको मिलेगा। आपकी मैरिज से रिलेटेड आपके लिए भाग्यशाली होंगे आपकी पत्नी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, थोड़ी बच्चों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, और साथ साथ में आपके धन से रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है, आय से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। शादी की बात की बात कर रहा हूँ मैं। साथ में सूर्य, शुक्र और शनि, शुक्र और सूर्य तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है, पर सूर्य जो है मकर लगन में यहाँ पे, जैसे नवमास में मकर लगन है तो यहाँ पे कारक नहीं होते, तो थोड़ी दिक्कत क्या आएगी कि आपको थोड़े रोग ऋण शत्रु जो है वो शादी के बाद जो है वो बनना स्टार्ट हो सकते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। अगर शनि यहाँ पे, अगर देखो शनि यहाँ पे भी आपके, यहाँ देखो लगन कुंडली में तो शनि यहाँ पे आपके रोग ऋण शत्रु में बैठा हुआ है। रोग आएंगे, दीर्घकालिक रोग जो है वो, लंबे रोग जो है वो लगने के चांसेस होते हैं ऐसी स्थिति में, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। शनि अपने घर में बैठे हैं तो दीर्घकालिक रोग देंगे, पर छोटे मोटे जो नॉर्मल रोग हैं वो देंगे। उसके अलावा शत्रु खड़े होंगे, वो उनको हारना है, वो निश्चित ही है। आपके सामने कोई भी शत्रु आपका खड़ा होता है तो उसको हारना है, वो निश्चित है। शनि का यहाँ बैठना आपके लिए योग कारक है। बात करूँ रोगों की, ऋण की, तो आप यहाँ पे पैसा लेन देन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पैसे आप दीजिए, पैसे आप लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। लोन लेके भी आप आराम से काम करें, कोई दिक्कत यहाँ आने वाली नहीं है। यहाँ पे भी वैसे ही है, शादी के बाद ही आप लोन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी स्थिति है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, ऐसे कुछ नहीं है। साथ साथ में देखो यहाँ पे बात करूँ मैं आपके देखो 12वें भाव और यहाँ पे तृतीय भाव, तो ये दोनों भाव जो है, एक तो है विदेश सेटलमेंट का, हॉस्पिटल के खर्चों का भी है और व्यय का भी है। और गुरु जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके 10वें भाव में, और क्योंकि वो तृतीय भाव के स्वामी भी है, तो ये भी आपकी शादी के बाद जो है योग बनाएंगे आपके विदेश जाने के, विदेश यात्रा के। तो ऐसी स्थिति आपकी बनती है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी कुंडली के बारे में आपको पूछा था, वो आप मेरे हिसाब से जो आपने पूछा था मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरी वो पेड सर्विस में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी कुंडली। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है रितु सैनी की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 अगस्त 1990, टाइम है 11:23 रात का, और रहने वाले हैं ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के। इनका जो प्रश्न था वो था कि इनके जो घर के योग हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये किराए के घर में रह रहे हैं, उनकी शादी को भी टाइम हो गया है और किराए के घर में रह रहे हैं, और उनको बस अभी घर बनाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। इसके लिए वो उनको थोड़ी
पूछना चाहते हैं कि कब तक जो है वो घर के योग जो है बनेंगे, कब तक हमें घर मिलेगा या घर हम बनाएंगे। और साथ में एक क्वेश्चन और था इनका कि इनके पास जो अभी जो है वो लड़की है, उनकी बेबी जो है लड़की है, वो चाहते हैं कि थोड़ा लड़का भी साथ में हो जाए, भाई की बहन के लिए भाई हो जाए, तो इसके योग जो है वो उसके बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो प्रश्न थे, दो प्रश्न थे इनके नॉर्मली से, वो हम बात करेंगे और उनकी कुंडली देखेंगे क्या क्या ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है, किस हिसाब से जो है सारा का सारा रिजल्ट यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो कुंडली है इनकी, वो है हम लग्न कुंडली की बात करेंगे। और लग्न कुंडली में यहाँ पे जो उनकी कुंडली है वो है वृष लग्न की कुंडली। ठीक है, वृष लग्न की कुंडली है इनकी, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है वो तृतीय भाव में शुक्र गुरु और केतु की युति बनी हुई है यहाँ पे आपके तृतीय भाव में। उसके बाद सूर्य बुध और चंद्रमा की युति बनी हुई है आपके चतुर्थ भाव में। उसके बाद शनि की जो स्थिति है वो बनी हुई है आपके अष्टम भाव में, वो भी गुरु की राशि धनु में। उसके बाद राहु जो है वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मतलब शनि की राशि में बैठे हुए हैं मकर राशि में आपके नवम भाव में। तो ये आपकी ग्रह स्थिति है। ठीक है, तो ग्रह स्थिति के हिसाब से अभी देखते हैं सबसे पहले कि आपके घर बनने के योग। ठीक है, तो ये सुख आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात करेंगे। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि घर, गाड़ी, मकान, वाहन, ठीक है, और घर का जो सुख है वो देखा जाता है आपका चतुर्थ भाव से। ठीक है, तो चतुर्थ भाव देखा जाता है। चतुर्थ भाव जो है वो है सूर्य की राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी खुद वहां पे बैठा हुआ है, बुध वहां पे बैठे हुए हैं और चंद्र वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं बाकी इनकी नक्षत्र भी देखेंगे, क्या नक्षत्र किस हिसाब से। देखिए, सूर्य की बात करो, सूर्य 4 डिग्री पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उसके बाद चंद्र की बात करो, चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, वो 19 डिग्री पे शुक्र के नक्षत्र पे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बैठे हुए हैं बुध। तो बुध जो है वो सिंह राशि में 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके घर बनने के योग नहीं है, पर देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, सूर्य यहाँ पे 4 डिग्री पे बैठा हुआ है, कमजोर स्थिति में है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, रिजल्ट देने में थोड़ी दिक्कत होगी। साथ में देखो बैठा किसके नक्षत्र में, वो बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में। केतु कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए, तृतीय भाव में ग्रह जो है वो रिजल्ट देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करवाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है, आपकी जो भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी। आपकी जो, जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा तब जब आपका जो है मकान यहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद। ठीक है, ये है आपकी कुंडली के आधार पे। ऋतु शैनी जो है उनकी कुंडली के आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी आपके हस्बैंड की कुंडली क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि योग जो है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ में आप वाइफ के नाम से जो है वो लोन लीजिए, या फिर वाइफ के नाम से आप गाड़ी लीजिए, या वाइफ के नाम से आप ज़मीन खरीदिए, तब आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है, वो देखने के बाद लगेगा पता कि अगर हस्बैंड की कुंडली क्या है, क्या बोलती है, कैसी इनकी स्थिति है ग्रह की, उस हिसाब से पता लगेगा। पर अभी मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। ठीक है, तो सूर्य की जैसे मैं बात करूं तो सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने ही भाव में, पर कमजोर स्थिति में, क्योंकि 4 डिग्री पे बैठे हुए हैं। क्योंकि 2 डिग्री तक तो ग्रह जो बाल अवस्था में होता है रिजल्ट नहीं दे पाता, और यहाँ से 2 डिग्री ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो भी इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और क्योंकि बैठा भी केतु के नक्षत्र में है, तो केतु जो है वो आपके तृतीय भाव में है, तो संघर्ष ये काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, तृतीय भाव में जो ग्रह है, ये तृतीय भाव का स्वामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है वो रिजल्ट देता है। देखिए, बात ये भी नहीं है। उसके बाद बात दूसरी ये है कि चंद्रमा जो है तृतीय भाव के स्वामी है, और वो भी सूर्य के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी यहाँ पे क्या है कि आपको जो है वो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है वो आपको जो इसे सुख मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सूर्य को मजबूत करना है। उसके बाद चंद्रमा जो है, चंद्रमा को कोई दिक्कत नहीं है, पर संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे। चंद्रमा 19 डिग्री पे है और इस शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र भी कहाँ बैठे हैं, तृतीय भाव में, तो ये भी संघर्ष करवाएंगे। संघर्ष करने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आपको जो है वाहन सुख
और आपका जो है वाहन सुख हो गया, आपका मकान का सुख हो गया, ठीक है, सुख सुविधा का सुख हो गया, वो सारा सारा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बात करूँ बुध की, तो बुध की क्या बात करूँ मैं, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे बात करूँ तो बुध जो 29 डिग्री पे मृत अवस्था में चले गए हैं, तो मृत अवस्था में ग्रह जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाता। तो देखो बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य तो यहाँ पे बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं, पर बुध यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पा रहे। आपको एक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ क्या, कि आप क्या डालें, आप पन्ना धारण करें, ठीक है। पन्ना धारण करने से आपका सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पे निर्माण तो वैसे भी हो रहा है, पर बुध यहाँ पे बिल्कुल कमजोर है और सूर्य यहाँ पे काफी कम इस पे है। तो आप बुध का रत्न जो है वो पन्ना जो है वो धारण करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। और या फिर उसका उपरत्न भी आप धारण कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे पन्ना इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, पर फिर भी अगर आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल रत्न हो कोई दिक्कत की बात नहीं, ओरिजिनल रत्न डालना है आपने, या फिर नहीं डाल सकते हो तो आप उसका उपरत्न भी धारण कर सकते हो सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे कमज़ोर है। पर वृष, क्योंकि देखो सूर्य का मैं तभी बता पाऊंगा आपको, देखो सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लग्नेश के साथ इसकी कैसी स्थिति है। तत्कालिक मैत्री में देखूं, यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में सूर्य जो है वो शुक्र के साथ जो है मित्र है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो सूर्य के रत्न भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य के रत्न आप धारण कर सकते हैं, माणिक रत्न है या फिर माणिक भी काफ़ी महंगा होता है, तो आप उसको उपरत्न भी धारण कर सकते हो, ठीक है। उपरत्न धारण कर लो, बुध का रत्न धारण कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं। आपके जो योग हैं घर बनाने के, आपके मकान गाड़ी के, वो सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको ऐसी स्थिति में। इसके अलावा सूर्य को मजबूत करने के लिए आप क्या करें, सूर्य को अर्घ्य दें डेली, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपका मकान बनाने के। देखो आप एक बार एक मंथ करके देखिए, आपको देखो कैसे कैसे आपके जो है वो आपके जो काम है या आपके जो घर बनाने की जो आपके जो सोच रहे हैं वो कैसे कैसे आपका जो सपना है वो कैसे कैसे जो है वो साकार रूप लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें करिए। बुध को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आपके पास रत्न नहीं धारण कर सकते, नहीं कि आपके पास है, तो आप मंत्र जाप कर लीजिए, सूर्य का मंत्र जाप कर लीजिए, बुध का मंत्र जाप करिए, तो भी आपके जो योग है वो बनेंगे। इसके अलावा मैं दशांतर से देख के बता दूंगा आपको कि कब तक आपके जो है योग जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चंद्र की बात करूं तो चंद्र यहाँ पे आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा वैसे यहाँ पे इस चतुर्थ भाव में कारक ग्रह है, चतुर्थ, क्योंकि चंद्रमा का कार्य क्षेत्र है और कारक ग्रह है, क्योंकि माता का स्थान है ये, तो माता का स्थान चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो माता को अच्छा यहाँ पे लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं कि आपका जो, जैसे आपका क्वेश्चन दूसरा था कि आपको, जैसे आपको बहन के लिए भाई चाहते हैं, आपकी लड़की है तो लड़की के लिए आप चाहते हैं कि भाई हो जाए बहन के लिए, और हमारे लिए बेटा हो जाए, बेटी है बेटा हो जाए, बहन के लिए भाई हो जाएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो देखना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कोई स्थिति है, जैसे आपने क्वेश्चन किया था लड़के के लिए या बॉय के लिए, मतलब, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पंचम भाव जो है वो संतान सुख देखा जाता है, ठीक है। संतान सुख जो है पंचम भाव से देखा जाता है। अभी जो स्थिति थी आपकी कि ये लड़की हुई, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपकी बेबी जो है तो वो तो होना ही था। एक्चुअली ये दोनों को दोनों स्थिति जो है वो देखी जाती है हस्बैंड वाइफ की दोनों की कुंडली के आधार पे। जिसका जो ग्रह है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे शुक्र जो है वो, शुक्र ग्रह जो है वो कन्या जो संतति है वो देता है। गुरु जो है वो गुरु ग्रह जो है वो आपके जो पुत्र है, पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी ग्रह होते हैं, जैसे मंगल हो गया, वो भी पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। बुध जो है, बुध नपुंसक ग्रह है, वो कुछ भी नहीं देता, ठीक है, संतान से रिलेटेड। पर देखिए यहाँ पे जैसे बात करूँ तो यहाँ पे आपकी कुंडली में बुध की स्थिति है, बुध यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी बुध है, ठीक है। तो बुध जो है वो नपुंसक ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको इतना रिजल्ट ना मिले। लेकिन इसके बाद बात करूँ मैं दृष्टि की, देखिए मंगल जो है, मंगल किस भाव के स्वामी हैं? मंगल हैं आपके एक 12वें भाव के और साथ में आपके केंद्र के, मतलब सप्तम भाव के। और दृष्टि की बात करूँ तो दृष्टि मंगल की चतुर्दृष्टि होती है, जो 1 2 3 4, तो ये आपके माता के स्थान में पड़ रही है,
ठीक है। तो हो सकता है आपके माता के स्थान में, मतलब आपके वैसे मित्र राशि को देख रहा है, ये दिक्कत की यहाँ बात नहीं है। पर यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, जैसे बुध जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है जिससे कि वो दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हो किसी ग्रह की, जो कि राहु की बात करूँ तो राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है आपके मित्र के स्थान, मित्र राशि पे। तो राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ना थोड़ी दिक्कत करता है, वो मिसकैरेज करवा देता है, ठीक है। क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि पड़ी यहाँ पे पराक्रम भाव पे और नवम दृष्टि पड़ी आपके संतान सुख है भाव पे। तो थोड़ी आपको कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है, मिसकैरेज करवा देते हैं, राहु जो है वो मिसकैरेज करवा देता है। तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। राहु की बात करो, राहु जो है वो 13 डिग्री पे है, तो थोड़ी दिक्कत आपको आई भी होगी या भी आ रही होगी। इसके अलावा जो संतान सुख है जो आपको अभी मिला है वो आपके पति के आधार पे मिला है, आपका जो पति की कुंडली है उसके हिसाब से मिला है। उसके बाद जब भी उनकी गुरु की दशा चलेगी, अंतर दशा चलेगी, उस टाइम पे आप अगर ट्राई करते हो बच्चे का, तो हो सकता है कि आपका जो है पुत्र प्राप्ति के योग आपके बने, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन था कि आपकी जो कब तक जो है वो घर जो है वो कब तक में बनेगा, तो देखो आज के अभी की दशा की बात करूँ तो मंगल की दशा भी चली हुई है, ठीक है। तो मंगल की दशा भी चली हुई है और दृष्टि भी ही मंगल की पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो इस भाव में भी आपका जो काम बनने के बन जाते हैं, घर जो है घर बनाने के या इसके बनाने के योग बनते हैं, पर जो मंगल है वो विच्छेदक ग्रह भी है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर इसके अलावा आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो चीज़ें करिए। देखिए मंगल की दशा में आपकी जो अंतर चला हुआ है वो चला हुआ आज के टाइम पे शनि का, ठीक है। शनि का भी अभी खत्म हो गया है, तो अभी बुध का चलेगा। तो बुध जैसे मैं आपको बताया, तो बुध ग्रह जो हैं वो हैं कमजोर स्थिति में, वो मृत अवस्था में जा चुके हैं। तो आपके लिए वैसे जैसे मैंने बताया कि आप पन्ना धारण करें। पन्ना धारण करने से ही आपके जो योग हैं, आपके जो मकान के योग हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आपके जो आप 2021 के अंदर जो है वो आपके घर का काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी स्थिति बनेगी, साथ साथ में आपके योग जो बनेंगे वो बनेंगे, और आपके जो घर जो आप बनाना चाहते हो, अपना मकान खुद का बनाना चाहते हो, वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपको मैंने बताया कि बुध का रत्न, सूर्य का रत्न दोनों धारण करें तो आपको जो है वो मकान, गाड़ी, वाहन, हर चीज़ का सुख आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पति की कुंडली से ही पता चलना था कि उनकी स्थिति क्या है, आपके हिसाब से आपको बता दिया। तो आपको जो उपाय बताया वो आप करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा संतान सुख के बारे में जैसे बताया, तो वो आपके पति की कुंडली के हिसाब से ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी बुध है, और बुध जो है वो भी मृत अवस्था में। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। आपके पति के हिसाब से जो कंसीव होगा वही वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये थी आज का टॉपिक, आज की जो कुंडली थी वो ये थी। इसके अलावा किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल जो है मैंने शुरू में ही आपको बताया क्या करना है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो आपको जो है वो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।